पाकिस्तान में एलीट क्लास खुद को कानून से बालातर समझती है। माफियाज मुल्क को पीछे धकेलने की कोशिश में है, मुनाफाखोर कीमतों में इजाफा कर देते हैं। वजीर आजम इमरान खान का मलेशिया में इंस्टीट्यूट से खिताब। मजीद बोले कि वजीर आजम बनते ही भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फाशिस्ट नजरिए के तहत चलने वाले आज के भारत पर रहम आता है। मगरिब जान ले, दहशतगर्दी और मजहब का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर अफसरदा। महातिर मोहम्मद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हमारे करीबी दोस्त समझते थे कॉन्फ्रेंस मुस्लिम उम्मा में तकसीम का बायस बनेगी, मगर ये तासुर गलत था। अगली बार जरूर आएंगे। मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर के हालात संगीन हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने पर भारत मलेशिया को धमकाता रहा। पाकिस्तान पाम ऑयल खरीद कर उसकी तलाफी के लिए पूरी कोशिश करेगा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी और अफराद कुव्वत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुआहिदे, दो तरफ़ा तिजारत, तालीम और तकनीकी और दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। महातिर मोहम्मद का कहना है, रुकावटें दूर करके मुआशी शराकतदारी बढ़ाएंगे। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, वज़ीर आज़म के दौरे से दोस्ताना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक में बदलने में मदद मिलेगी। कौमी असम्बली में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। मोदी ने दिल्ली में भड़के मारी, आप आए इस बार चाय नहीं कुछ और मिलेगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का भारत को पैगाम। श्री मजारी बोली, अपोजिशन कश्मीर पर सियासत ना करे, भारत का असल चेहरा सामने लाना कामयाबी है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने हुकूमत पर तनकीद की कि अमरीका से सालसी की भीख मांगी जा रही है। भारतीय बर्बरियत से कोई कश्मीरी शहीद होता है तो उसे पाकिस्तानी परचम में सुपुर्द खाक करते हैं। दुनिया खबरदार रहे। मसला कश्मीर पर दो एटमी ताकतें टकरा सकती हैं। मुराद सईद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद बोले कि वजीर आजम कल आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पर खामोशी तर्क करें। कल यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाएंगे। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए यकजान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, उकाड़ा, बहावलपुर समेत पंजाब भर में तकरीबात। तलबा के साथ खवातीन और बच्चे भी शरीक। शिकारपुर में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पेशावर में खवातीन की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कराची में भी वकला रहनुमाओं ने कश्मीर यकजहती की तकरीब का इनेकाद किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ सेमीफाइनल की जंग। ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। ओपनर हैदर अली निस्फ सेंचुरी बनाकर आउट हो गए। कौमी बल्लेबाजों का मोहतात खेल। कप्तान रुहेल नजीर और कासिम अकरम विकेट पर मौजूद। मोहम्मद हुरैरा 4 और फहद मुनीर बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। सिंध काबीना का इजलास। आईजी सिंध का मामला फिर जेर बहस। वजीर आला मुराद अली शाह ने विफाकी काबीना को ब्रीफिंग की पेशकश कर दी। बोले, अगर आईजी पुलिस की तब्दीली पर विफाकी काबीना को एतराज है तो ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। सूबाई काबीना ने गंदम की खरीदारी का तरीकाकार भी तय कर लिया। हर जिले में गंदम की मजमूई पैदावार का 37% हुकूमत खरीदेगी। LNG रेफरेंस। शाहिद खाकान अब्बासी के जुडिशल रिमांड में 21 फरवरी तक तौसी। अदालत के बाहर मीडिया गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम का हुकूमत पर तंज। बोले, हुकूमत आज से नहीं जब से आई है नाकाम है। हर रोज अवाम से 2 अरब रुपए लूटे जा रहे हैं। कोई पूछने वाला है न जवाब देने वाला। अवाम ने तब्दीली के असरात देख लिए।
आमदन से जायद असासा जात। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ को आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जावेद लतीफ़ को अपनी वालिदा के असासों की तफसीलात भी हमरा लाने की हिदायत की गई। जावेद लतीफ़ की वालिदा के नाम करोड़ों रुपए के असासे हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी मुअख्खर। अवाम को गैस की कीमतों में इजाफे के असरात से बचाने के लिए तजावीज़ तलब। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है गैस की कीमतों में इजाफा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, तजावीज़ को मजीद बेहतर बनाया जाए। लाहौर में अराजी रिकॉर्ड डिजिटल करने का मंसूबा ताहाल अधूरा। बेशतर इलाकों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं किया जा सका। पटवार खानों से पटवारी गायब। निजी एजेंट माफिया के डेरे। आला हुकाम पटवारों के सरपरस्तों और रिश्वतखोरों से लाइल्म। बंद कमरों में सरकारी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग का खदशा भी बढ़ गया। पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच की तैयारियां। बांग्लादेश की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सिक्योरिटी का जायजा लिया। बांग्लादेश की टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अवाम की जेब से रोजाना 2 अरब रुपए निकाले जा रहे हैं, ये किसने कहा? और बुलेटिन में बात करेंगे पाक बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज की तैयारियों के बारे में। और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। भारत मजहबी जुनूनियत का शिकार है, उसके टुकड़े हो जाएंगे। फाशिस्ट नजरिए पर चलने वाले आज के भारत पर मुझे रहम आता है। वजीर आजम इमरान खान का पुत्राजाया में एडवांस इस्लामिक स्टडीज इंस्टीट्यूट से खिताब। कहा कि भारत पर इंतहा पसंद सोच ने कब्जा जमा लिया। भारतीय हुकूमत भारत को तकसीम करने के मंसूबे पर कारबंद है। भारत में जो कुछ हो रहा है वो तबाकुन और एक अलमिये का सबब बन सकता है। भारत मजहबी जुनूनियत का शिकार है और उसके टुकड़े हो जाएंगे। फाशिस्ट नजरिए पर चलने वाले आज के भारत पर मुझे रहम आता है। वजीर आजम इमरान खान का पुत्राजाया में एडवांस इस्लामिक स्टडीज इंस्टीट्यूट से खिताब। कहा कि भारत पर इंतहा पसंद सोच ने कब्जा जमा लिया। भारतीय हुकूमत भारत को तकसीम करने के मंसूबे पर कारबंद है। भारत में जो कुछ हो रहा है वो तबाकुन और एक अलमिये का सबब बन सकता है। मजीद क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। India has been taken over by an extremist ideology, and time will tell people who don't understand. I know India. I had love and respect in India. What is happening in India right now is terrible for Indians. This will divide India forever. India will be split. There's a huge minority, and we are talking about 500 million people who will be excluded by this exclusive Hindutva racial superior ideology. They will be excluded from it. And there are so many problems lying ahead if they keep going on this road. And the problem is, once this ideology is out of the bottle, it's very difficult to put it back in the bottle. So, let me just say that I say it in sympathy. What is happening in India is the biggest disaster for India. वज़ीर आज़म का पुत्राजाया में एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट से खिताब में मज़ीद कहना था कि मगरब पर वाज़े करना चाहता हूँ, इंतहा पसंदी का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। कहा कि पाकिस्तान के लिए मेरा विजन वही है जो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का था। बदकिस्मती से हम अपनी दुरुस्त समझ से हट गए। पाकिस्तान में एलीट क्लास खुद को कानून से बालातर समझती है। माफिया और कार्टेल मुल्क को पीछे धकेलने के दर पे हैं। मुनाफाखोर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा करते हैं। पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर देखना चाहता हूं। The terrorist act, what had that got to do with Islam? There was no connection between Islam and those terrorist acts. Unfortunately, the Muslim world started also using the Western terminology, moderate Islam and radical Islam. It was up to the Muslim leadership to explain to the Western people, why did it matter to us so much? My vision for Pakistan is the same vision which was of the founding fathers of Pakistan. If you ask me why Pakistan could not achieve its
great God-given potential, it's because of this fact. We have a big problem in our country. There's a certain elite section of the society which is above law, which considers itself above law. We have developed these mafias over a period of time. Cartels use their power to artificially raise prices, which the poor people have to pay. So political mafias. So the two-tier: one, to raise people out of poverty; second, to fight these mafias which are keeping this country back. वज़ीर आज़म इमरान खान का कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर इजहार अफसोस। कहा कि दोस्त समझते थे कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम उम्मा तकसीम हो गई। ये तासुर गलत है। कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में अगली बार ज़रूर शिरकत करेंगे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती पर मलाइशिया के मशकूर हैं। भारत मलाइशिया को धमकाता रहा। भारत मलाइशिया के साथ तजारत कम करेगा तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। पाकिस्तान और मलाइशिया का मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पत्रजाया में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलाइशियन वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दौरा मलाइशिया का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कुर्बतें बढ़ाना है। कश्मीर पर आवाज़ उठाने पर मलाइशियन हम मनसब का शुक्रगुजार हूँ। Malaysia has spoken up about what is happening in Kashmir. I want to specifically thank Prime Minister. The way Prime Minister spoke about what the people of Kashmir are going through right now. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 6 माह से मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर भारत मलाइशिया को धमकी दे रहा है। अगर भारत मलाइशिया के साथ तिजारत कम करेगा तो हम उसकी कमी पूरी कर देंगे। For 6 months, the people of Kashmir are in open prison. We noticed that India threatened Malaysia for supporting the Kashmir cause. They threatened Malaysia to cut their palm oil imports. Pakistan will do its best to compensate for that. इमरान खान ने कहा कि मुझे कुआलालंपुर समिट में शिरकत ना करने का अफसोस है। हमारे एक दोस्त मुल्क को लगा कि कुआलालंपुर समिट उम्मत को तकसीम करने के मुतरादिफ है, जो कि गलत था। हमें चाहिए इस्लामोफोबिया और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करें। खदशात खत्म हो गए हैं और मैं आइंदा समिट में जरूर शिरकत करूंगा। I want to say how sad I was that I could not attend the conference in Kuala Lumpur in the middle of December, and unfortunately our friends who are very close to Pakistan as well felt that somehow the conference was going to divide the Ummah, and it was clearly a misconception. मलाइशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का कहना था कि हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान के साथ दिफा, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे। We agreed to encourage more exchanges of visits at all levels. We also exchanged views on the current situation surrounding Muslim Ummah. मलाइशियन वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बाहमी ताउन से मुताल्लिक जामे मुज़ाकरात हुए हैं। तमाम सतह पर वफूद के तबादलों और दौरों पर इत्तेफाक किया गया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का इआदा किया गया। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा वज़ीर आज़म इमरान खान और डॉक्टर महातीर मोहम्मद की मौजूदगी में हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मलाइशियन वज़ीर कानून ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए, जिनमें हर सतह पर राब्तों में फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा मलाइशिया। पाकिस्तान और मलाइशिया में कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और महातीर मोहम्मद की मौजूदगी में मुआहिदा हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मलाइशियन वज़ीर कानून ने मुआहिदे पर दस्तखत किए।
पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए, जिनमें दोनों वज़ीर आज़म मुज़ाकरात में शरीक हुए। मुज़ाकरात में हर सतह पर राबतों में फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मलेशियन वज़ीर आज़म के दफ्तर पहुँचने पर इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशियन वज़ीर आज़म ऑफिस में मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इमरान खान के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरा मलेशिया के बाद वतन वापस रवाना हो गए। मलेशिया और पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। आप ये मनाज़र भी देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब दौरा मलेशिया के बाद वतन वापस रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरा मलेशिया के बाद वतन वापस रवाना हो गए। मलेशिया और पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया है और ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद मलेशिया से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरा मलेशिया के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी असम्बली में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद फ़खर इमाम ने पेश की, ऐवान ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। मोदी ने दिल्ली में बड़के मारी, आप आएं, इस बार चाय नहीं कुछ और मिलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का भारत को पैगाम। वजीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी ने कहा, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ये कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हम भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाए। मोदी ने दिल्ली में बड़के मारी हैं, आप आएं, इस बार आपको चाय नहीं कुछ और मिलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भारत को 2 टोक पैगाम दिया। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद फ़खर इमाम ने पेश की, ऐवान ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। मोदी ने दिल्ली में बड़के मारी, आप आएं, इस बार चाय नहीं कुछ और मिलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का भारत को 2 टोक पैगाम, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आए। इस पर बात करते हैं राना तारिक से। राना तारिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 2 रोज़ा बहस जो है कश्मीर के हवाले से यौम यकजहती कश्मीर के मुनासबत से कौमी असम्बली के इजलास में आज समेटी गई। आज मुस्तक़िल तौर पर अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से मुस्तक़िल तौर पर एक करारदाद पेश की गई, उसको मुस्तक़िल तौर पर मंजूर भी किया गया। उस करारदाद के मुताबिक उसमें ये कहा गया है कि ये ऐवान कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलामी पेश करता है। ये ऐवान भारतीय मुजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और 7 दिहाइयों से कश्मीरियों की कुर्बानियों पर आलमी ज़मीर को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि करारदाद के जरिए कि 5 अगस्त के कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेने के वाक़े की हम शदीद मजम्मत करते हैं। कश्मीरी रहनुमाओं शबीर शाह, यासीन मलिक, मीर वाइस, उमर फारूक, आसिया इंद्राबी और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आलमी तहकीकात जो हैं वो कराई जानी चाहिए। और अवाम में ये मुतालबा किया गया कि भारत काले कवानीन जो हैं वो वापस ले। 6 माह से जारी कर्फ्यू जो है वो ख़त्म किया जाए। मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है अक़वाम मुत्तहिदा का वो मकबूजा कश्मीर में तैनात किया जाए। OIC का ख़ुसूसी इजलास जो है वो कश्मीर के हवाले से बुलाया जाए। इन 19 निकासी करारदाद जो है वो मुस्तक़िल तौर पर कौमी असम्बली के इजलास में मंजूर की गई, जिसमें अपोजिशन अरकान ने भी इस हवाले से कश्मीर के इशूज़ के हवाले से अपनी इनपुट दी और हुकूमती अरकान ने भी कश्मीर के इशूज़ के हवाले से इनपुट दी, जिसमें यकसा तौर पर जो है दोनों जानिब से अरकान ने कश्मीर इशू पर गुफ्तगू की और कश्मीरियों की मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। जी बहुत शुक्रिया राना तारिक आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस नरखों में इजाफे की समरी एक मरतबा फिर मौखर कर दी। कमेटी ने वजारत दिफा के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट और वजारत इत्तलात में डिजिटल मीडिया विंग के क़याम की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी की अहम बैठक। FATF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। पाकिस्तान पोस्टल इंश्योरेंस को कंपनी बनाने का फैसला कर लिया और 70 करोड़ के पेड अप कैपिटल की मंजूरी दे दी। पोस्टल इंश्योरेंस कंपनी SECP की रेगुलेशन में होगी।
कमेटी इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। कमेटी ने वजारत दिफा के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट और वजारत इत्तलात में डिजिटल मीडिया विंग के क्याम की भी मंजूरी दे दी। ECC ने नेशनल टेली कम्युनिकेशन कारपोरेशन के लिए 8% इनकम टैक्स की छूट मुस्तरद कर दी। गैस निर्खों में इजाफे की समरी तीसरी मरतबा मौखर। कमेटी ने कमर्शियल समेत तमाम सेक्टर्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की समरी में शामिल तजावीज़ को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफा जल्दबाजी में नहीं करेंगे। अवाम को गैस की कीमतों में इजाफे के असरात से बचाने की तजावीज़ दें और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतबादिल भी देने की हिदायत कर दी। कादरिया जेलानिया इस्लामिक सेंटर लॉन्ग साइड मैनचेस्टर में महफिल ज़िक्र-ओ-नात और फ़रोग़ इल्म का इनेकाद किया गया, जिसमें इदारा नूरुस्सलाम फैसलाबाद के बानी हज़रत पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद ने खुसूसी शिरकत की। इस रूहानी महफिल का मज़ीद अहवाल जानते हैं एजाज़ आसिम चौधरी की इस रिपोर्ट में। है दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन, है दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन, है दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन। कादरिया जिलानी इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर के ज़ेरे एहतमाम रूहानी महफिल ज़िक्र-ए-नात और फ़रोग़ इल्म का इनेकाद किया गया, जिसमें मैनचेस्टर और गिरदोनवा से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस रूहानी महफिल से खिताब करते हुए इदारा नूर-ए-इस्लाम फैसलाबाद के बानी हज़रत पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी ने कहा कि इल्म हासिल करने से ही माशरे के अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ रोनमा हो सकती हैं। कुरान करीम और इस्लामी तारीख के इल्म से आगाही दुनिया में अमन, भाईचारे, मोहब्बत और अखुवत के पैगाम की तरफ लेकर जाती है। दुनिया में जितने भी अभियान हैं, जितने भी अभियान हैं, खुदा की कसम मैं मुबारका जितना भी करूं कम है कि खुदा ने जो हमें दीन दिया वो सबसे अफजल आला दीन है। इनका मजीद कहना था कि इनकी रहनुमाई के लिए कुरान करीम और अहादीस मुबारका की तालीमात ही ज़रिया निजात और तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है। बरतानिया में नौजवान नस्ल को दीन इस्लाम की सच्ची तालीमात के लिए इन्हें दौरे हाजिर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगाही देनी चाहिए। महफिल की सदारत साहबजादा अहमद वकार बेग ने की, जबकि हमदे बारी ताला खलीफा हाजी अब्दुल क़य्यूम मदनी ने पेश की। आकाए कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत के फूल इल्हाज मोहम्मद इशफाक वारसी, सैयद ज़िशान हैदर और दीगर ने निछावर किए। इदारा नूरुल इस्लाम फैसल की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान, समाजी, मजहबी, चैरिटी और कम्युनिटी शख्सियात को तारीफी इसनाद भी दी गईं। इस मौके पर हाज़रीन महफिल की तवाज़ो ख़ुसूसी लंगर से की गई और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़, कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर ममालिक के मुसलमानों की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। ब्रिस्टल में एक शाम अहले सुहन के नाम से मनाई गई, जिसमें ब्रिस्टल के मकामी शुआरा कराम ने अपने अशार पेश किए। शुआरा कराम ने मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम को अशार में बयान किया। तनवीर बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। महफिल का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जबकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिद भट्ट ने पेश की। मेज़बानी के फ़राइज़ शाहिद ऐवान ने अदा किए और महफिल शेर ख्वानी की सदारत चौधरी निसार यूनुस गुजर ने की। ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ब्रिस्टल के शोहरा कराम महबूब चौधरी, मुजम्मिल हसीब, साजिद जलाल गुजर, शाहिद ऐवान, ज़मीर हुसैन और दीगर ने अपने इशार को बयान किया, तो शेर व सुखन से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने इनकी मज़ाहिया और संजीदा शायरी को खूब सराहा। है तरीका के जुल्म ही रुक जे,
ہاں کوئی ہے طریقہ ظلم ہی رک جائے جے ظلم نہ رکے پھر ظالم مک جائے کوئی ہے طریقہ کہ ظلم ہی رک جائے جے ظلم نہ رکے پھر ظالم مک جائے کشمیر دی سونی دھرتی اتے کشمیر دی سونی دھرتی اتے خون دا دریا کتے تے رک جائے باپ دی عظمت دا کوئی جواب نہیں اودی نوازشاں دا کوئی حساب نہیں ساری عمر اولاد لئی جیندا اودے احسان لکھن والی کوئی کتاب نہیں میں ہاتھ ہلاندی مٹی مینوں سر تے چاندا کون جان جنہاں دیاں ماواں انہاں سینے لاندا کون تے باپ جنہاں دے جیوندے او کھڑے نے وانگ چٹان باپ جنہاں دے جیوندے او کھڑے نے وانگ چٹان کوئی جا یتیمہ پوچھے توڑے غم بنادا کون وہ لمحے عمر بھر بھلا نہیں سکتا زخم وقت کے کسی کو دکھا نہیں سکتا تقدیر کی بندش میں الجھ گیا ہوں تقدیر کی بندش میں الجھ گیا ہوں اناڑی ہوں خود کو سلجھا نہیں سکتا ہم گزرتے ہیں بازار سے تو ہو جاتے ہیں کنگال وہ شاپنگ بھی کرتے ہیں تو خرچہ نہیں ہوتا ہم دبے پاؤں بھی چلیں ہم دبے پاؤں بھی چلیں تو ہو جائے ہنگامہ برپا ہم دبے پاؤں بھی چلیں تو ہو جائے ہنگامہ برپا وہ ڈھول بھی بجائیں تو کھڑکا نہیں ہوتا ہائیوے چھڈ جاویں نہ چلنا بڑا پڑ کے ہائیوے ڈولے کال جا میرا تے دل دھڑکے میرا دل دھڑکے ہائیوے چھڈ جاویں نہ چلنا بڑا پڑ کے اس موقع پر محبوب چودھری، آفتاب فروز اور چودھری سجاد احمد کا کہنا تھا کہ اس طرح کی محافل دوسروں کو موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ اپنے اندر چھپا ہنر دوسروں کو دکھا سکیں. ایسی محافل کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کا بہترین سبب بنتی ہیں. We've had a fantastic evening tonight with the Mashairi, the singing and the Naat Khana from especially by brother Butt from Tottenham. It was an enjoyable evening. We had a lot more people here today than we have had in the past. Please continue to join us. Please bring your friends with you. This is for you. یہ بہت ہی اچھی کاوش ہے کیونکہ ایسی محفلیں ہر جگہ پہ ہم پاکستانیوں کی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ اس سے جو ٹیلنٹ ہے جو لوگ شعر و ادب سے شوق رکھتے ہیں وہ لوگ تاکہ سامنے آئیں اور اس طرح کی محفل میں لوگوں کو مل بیٹھنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنا، ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرنا، چھوٹی سی ادبی محفل کا اہتمام کرنا. اس کے اندر لوگوں کے جو نیا ٹیلنٹ ہے، جو نئے لوگ، کئی لوگ ایسے ہیں جو اچھے شاعر ہیں، جو اچھے گانے والے ہیں، اچھے لطیفہ گو ہیں، مگر وہ کچھ پروگرام کے اندر آنے سے ڈرتے ہیں. ہم یہ پلیٹ فارم ان کے لیے مہیا کر رہے ہیں. ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنے لیے آپ تھوڑا سا ٹائم نکالو جہاں بیٹھ کے گپ شپ ہوتی ہے، مشاعرہ ہوتا ہے، نعتیں ہوتی ہیں، گانے ہوتے ہیں اور شاعر ہوتے ہیں. محفل کے اختتام پر مسلم امہ اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی. آئرلینڈ میں پنجابی کلچر کو پروموٹ کرنے اور وہاں بسنے والے پنجابیوں کے لیے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. تقریب کا اہتمام کرنے والی ٹیم نے ڈبلن میں 92 نیوز کے نمائندے فیصل مرزا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پنجابی ثقافتی تقریب کے حوالے سے تفصیلات بتائیں. انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ بھی دیکھیے. جی اس وقت ہم موجود ہیں یہاں ڈبلن میں جی کے انٹرٹینمنٹ کی ٹیم کے ساتھ، جو یہاں پنجابی جو تہذیب، یہاں کا پنجابی جو کلچر ہے اسے یہاں آئرلینڈ میں پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ نیکسٹ ان کے پائپ لائن میں کون سے پروجیکٹس ہیں اور یہ نیکسٹ کیا کرنے جا رہے ہیں. گلشن، ویلکم ٹو 92 نیوز. بتائیے گا کہ نیکسٹ کیا پروگرام آپ کے ذہن میں ہے؟ نیکسٹ جو پروگرام ہم پلان کر رہے ہیں ابھی وہ 19 اپریل کر رہے ہیں. یہ کافی اچھے آرٹسٹ آنے والے ہیں ڈبلن میں اور میرے حساب سے دس ول بی لائک ون آف دی بیسٹ آرٹسٹ سو فار کمنگ ٹو آئرلینڈ. گلشن، جس طرح سے آپ کے یہ جو آرٹسٹ آتے ہیں، آپ
ज़्यादा फोकस इंडियन कम्युनिटी पे करते हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी पे? कौन लोग हैं जो ज़्यादा आपके प्रोग्राम्स में आते हैं और पंजाबी जो फंक्शंस हैं इन्हें पसंद करते हैं? क्योंकि कल्चर और ज़ुबान तकरीबन सेम होने के कारण ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है भाई, अगर हम किसी आर्टिस्ट को बुलाएं और वो दोनों कम्युनिटीज़ को सब एंटरटेन कर रहा हो तो उसके कारण ऑफ कोर्स प्रोग्राम को सारा ऑर्गेनाइज़ करने में उसकी सारी कॉस्ट को सारा मद्देनज़र रखते हुए सारा चीज़ों को इट्स ऑलवेज़ गुड भाई दोनों कम्युनिटीज़ को एंटरटेन करने वाला आर्टिस्ट बुलाया जाए। गुलशन, अपनी जो पंजाबी कम्युनिटी है आयरलैंड में उसे मोबिलाइज़ करने के लिए आप क्या चीज़ें समझते हैं कि क्या लैक क्या है, क्यों हमारी जो कम्युनिटी है वो एक बड़ी तादाद में जैसे यूके में या बड़े कंट्रीज़ में वो इकट्ठा होते हैं, यहाँ वो क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहे? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसे आर्टिस्ट को बुलाना डबलिन में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो उसके कारण बिजनेसेस को बहुत एक रोल प्ले करना चाहिए भी, उनको आगे आके इन इवेंट्स को मैक्सिमम माइलेज दें अपनी, भाई किस तरीके से ये सक्सेसफुल इवेंट्स हों ताकि जो बंदे डिमोरलाइज ना हो उनको सपोर्ट मिले कम्युनिटी से, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, और जितने ज़्यादा बंदे आगे जैसे आज भी हमने सोचा देखा गया तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जितने भी बंदे आगे आएंगे तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग फॉरवर्ड। जी नाज़रीन, गुलशन का कहना है कि यहाँ छोटे कंट्री में जो पंजाबी कल्चर है उसे प्रमोट करने में कुछ हर्डल्स हैं, और सबसे बड़ी हर्डल ये है कि जो हमारे जो पंजाबी सिंगर्स हैं या जो कलाम पढ़ने वाले लोग हैं उनकी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इनका साथ दे और ये यहाँ पर अपने पंजाबी कल्चर को प्रमोट कर सकें और अपने जो पंजाबी लोग हैं उन्हें एक हेल्थी एंटरटेनमेंट दे सकें। जी, बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जमरूद खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले चीन में मेडिकल के तालिब इल्म राशिद खान अफरीदी ने पाकिस्तानी कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि चीनी हुकूमत उन्हें हर तरह की तिब्बी और दीगर सहूलियात फराहम कर रही है, जबकि पाकिस्तानी सिफारत खाना भी मुकम्मल राब्ते में है। तमाम वालिदैन मुतमईन रहें और हमारी सेहत की दुआ करें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। चाइना में कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है और चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी दिन रात एक की है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी दौरान मेरी कुछ पाकिस्तानी भाई जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स वो मुसलसल ये सोशल मीडिया पे पाकिस्तान एम्बेसी एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, नेगेटिवली टारगेट कर रहे हैं, जो कि इंतहाई शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। मैं ख़ुद भी चाइना में रहता हूँ, मुझे 24 आवर सर्विस प्रोवाइड है यहाँ पे, मुझे वो तमाम चीज़ें मिल जाती है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है, और इसी दौरान मुझे हलाल फूड भी ईज़िली मिल जाता है। कोई परेशानी मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है इस हाल पे। और साथ में दूसरी बात एम्बेसी की, तो ये लोग एम्बेसी को भी टारगेट करें, तो एम्बेसी भी हमारे साथ राब्ते में ही है, वो हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन मदद कर रही है हमारी, जितना उनसे हो सके उससे बढ़कर कर रही है हमारे साथ। और दूसरी अगली बात मैं ये करना चाहूँ कि मेरी कुछ पाकिस्तानी भाई ये भी कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो खुदा न ख्वास्ता अगर हम पाकिस्तान चली भी गए और खुदा न ख्वास्ता अगर हमारे किसी भी दोस्त में से ये इस वायरस की तशख़ीस पाई गई, तो खुदा न ख्वास्ता क्या फिर पाकिस्तान इस काबिल है कि इस वायरस से निमटना जाए या छुटकारा जल्दी हासिल कर ले। और मैं उन वालिदैन और उन पेरेंट्स को भी ये इत्मीनान, और वो पेरेंट्स और वालिदैन भी इत्मीनान रखे जिनके बच्चे यहाँ पे चाइना में हैं, और हमारे साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट और पाकिस्तान एम्बेसी मुकम्मल हेल्थ एंड सेफ्टी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हमें कर रही है, और हमें कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ड्रॉसडेल के सदर लाला अली असगर की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात इत्जाज आसिम चौधरी की इस रिपोर्ट में।
5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पूरे जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। इसी हवाले से ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रोशडेल के सदर लाला अली असगर की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक मेयर रोशडेल चौधरी जुल्फकार अली, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद बशीर, काउंसलर शाह हुसैन वजीर ने खुसूसी शिरकत की। मकबूजा कश्मीर जुल्म सितम हो रहा है, उसके हवाले से हमें ये यौम यकजहती पुरजोर और जज्बे के साथ तमाम कश्मीरियों को निकलना चाहिए और हम तक आखिरी दम तक उन भाइयों के साथ हैं। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक पूरे कश्मीर को मुकम्मल तौर पर एक खुली जेल बनाकर रख दिया है। आलमी बेहिसी इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम कश्मीरियों के साथ हैं और हम हमेशा उनके हकूक़ की बात करेंगे। ये सरासर ज़ातिया और आज़ादी पसंद कौमों से हम गुजारिश करते हैं कि कश्मीर के मसले को जितना जल्दी हो सके हल किया जाए। इनका मजीद कहना था कि 5 फरवरी का दिन इन्हें कश्मीरियों से हर महाज पर यकजहती का दर्स देता है। पूरी दुनिया को अब भारत पर दबाव डालना होगा कि वो कश्मीरियों को इनका बुनियादी हक खुद इरादियत दें। कश्मीरी माओ बहनों बेटियों को यकीन दिलाते हैं जब तक उनकी आज़ादी हो नहीं जाती हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर रहनुमाओं ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी मकबूजा कश्मीर की आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। 6 माह गुजर चुके हैं। 5 अगस्त से लेकर आज तक कश्मीरियों पर जो मुजालम ढाए जा रहे हैं, जुल्म और सितम है और आज वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है। हम तमाम दुनिया को और आलमी तंजीमों से ये दरख्वास्त करते हैं कि उनको जीने का हक़ दिया जाए, वहाँ पर जुल्म और सितम को बंद किया जाए। जिस तरह से कश्मीरी अपनी जंग लड़ रहे हैं वो अगर इंशाल्लाह जारी रखेंगे तो मंजिल जो है वो दूर नहीं है। तमाम कश्मीरी इस वक्त एक कैदी की हैसियत के साथ हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और मरीज़ अस्पतालों तक नहीं जा सकते और पूरे का पूरा माशरा उन्होंने कैद बंद कर दिया है। हिंदुस्तान कश्मीरी को कभी भी इस तरीके से कैद में नहीं रख सकता। कश्मीरी इंशाल्लाह आज़ादी पाएंगे। बल्तानिया में जितने भी कश्मीरी हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पिछले 50 साल में उन्होंने कश्मीरी कौज़ को ज़िंदा रखा है और मैं उनको सलाम करता हूँ। अब ये जुल्म सितम बंद होना चाहिए और मोदी को दुनिया की जो आवाज़ें हैं इसको उन पर फैसला करना चाहिए और कश्मीरियों को हक देना चाहिए जो पिछले 70 ईयर से कश्मीरी सफ़र हो रहे हैं। तकरीब के आखिर में इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती किया गया। एतजाज़ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, रोशडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। 5 फरवरी के हवाले से हुर्रियत रहनुमा नज़ीर कुरैशी का कहना है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए ज़रूरी है कि तमाम तंजीमें और फ़र्द मिलकर काम करें। 5 फरवरी को होने वाले एहतजाज में भरपूर शिरकत करें ताकि आलमी बरादरी पर मसला कश्मीर की अहमियत मज़ीद उजागर की जा सके। उनका मज़ीद क्या कहना है जानते हैं लुटन में हमारे नुमाइंदे चौधरी निसार से। जी निसार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी जो है ये बड़ी अहम हैसियत रखती है। मकबूजा कश्मीर के अवाम पे दहाइयों से जुल्म सितम जो है वो किए जा रहे हैं। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कश्मीरी मौजूद हैं वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ यौम यकजहती मनाते हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मकबूजा कश्मीर से तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक अहम शख्सियत जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब नज़ीर कुरैशी साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए किस तरह से जो दियार अग्यार में बसने वाले लोग हैं वो फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं और जो ये एहतजाज है किस हद तक उनकी मदद कर सकता है। जी जहाँ तक 5 फरवरी का ताल्लुक़ है, इसकी बड़ी हमारे लिए अहमियत का मुकाम है। वो ये है कि एक तरफ जहाँ मकबूजा कश्मीर जो इस वक्त जुल्म सितम के शिकार भी हैं और लड़ भी रहे हैं इसके ख़िलाफ़, उनके वो देख रहे हैं कि लोगों के जज्बात कैसे हमारे साथ वाबस्ता हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो मसला है इसकी अवेयरनेस भी होती है और तीसरी जो अहम बात है कि भारत का जो मकरूह चेहरा है और जो भारत दुनिया में को धोखा दे रहा है कि ये बड़ी जमहूरियत है और जमहूरियत के नाम से जो जुल्म उसने रवा रखा है ये भी लोगों के सामने आता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो भी हमारे भाई इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्हें एक चीज़ का ज़बरदस्त तौर पर उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये सिर्फ किसी एक पार्टी, किसी एक शख्स या किसी ख़ास ग्रुप का
इस पर कोई वो इजाज़तदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम सबों को आज़ाद होना है। कश्मीर में जितने भी लोग हैं सबों को और सब ग्रुपों को एक मुतहिदा यूनाइटेडली उनको ये चीज़ें मनानी चाहिए। और ये सिर्फ 5 फरवरी या 27 अक्टूबर तक ही महदूद नहीं होना चाहिए। 365 दिन है, कश्मीरी लोग तो उन पर तो जो जुल्म सितम होता है वो पूरे साल होता है, हर दिन होता है, हर लम्हे होता है, उसको उजागर करने की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद 15 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि दुनिया भर में 1.5 लाख अफराद सालाना इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। कैंसर कभी लाइलाज समझा जाता था, लेकिन ये मर्ज अब मेडिकल साइंस की पकड़ में आ चुका, मगर इसका इलाज मुश्किल भी है और महंगा भी। पाकिस्तान में कैंसर जैसी मौलिक बीमारी अपने पंजे गाड़ने लगी। पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख अफराद खतरनाक मर्ज का शिकार हैं। दुनिया भर में कैंसर से मुताल्लिक आगाही फैलाने के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क में मुंह और गर्दन के कैंसर की शरह 40%, ब्रेस्ट कैंसर 30%, खून का कैंसर 15%, जबकि आंतों के कैंसर में 10% लोग मुब्तला हैं। माहिरीन कहते हैं कि शहरियों को मौजूदा तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा में दाखिल हैं, फॉर एग्जाम्पल वो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, स्मॉग का आपने तज़किरा सुना होगा कि शहरों में धुंध और पोल्यूशन से हमारी हवा ख़राब है। दुनिया में सालाना होने वाली 15 से 20% अमवात की वजह कैंसर है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 6% है। माहिरीन कैंसर के फैलाव की मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं। आप जो खुराक खाते हैं, आप जो लाइफस्टाइल आपका जिस तरह का है, जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारी पर्सनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे करने की है। हर चीज़ हुकूमत पे नहीं छोड़ी जा सकती। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि बेहतर तर्ज जिंदगी इख्तियार करने से कैंसर के इम्कानात कम हो सकते हैं। फलों और सब्जियों का बकसरत इस्तेमाल कैंसर से बचाव में मुआवन साबित हो सकता है। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। बिटशाह में सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी आर्ट एंड डिज़ाइन स्कूल की जानिब से आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें सिर्फ 3 माह के दौरान कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। तफसीलात अली कासिम की रिपोर्ट में। बिटशाह में फन पारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। तलबा की बनाई गई पेंटिंग में शेर, अकाब और शाम ढलने के मनाजिर ने हाजिरीन के दिल जीत लिए। मुझे पसंद आया, डिफरेंट थीम्स पे काम किया हुआ है, डिफरेंट कलर्स एग्जीबिशन है, कलर्स की इन्हांसमेंट है और ब्लैक एंड वाइट पे काम है। शाहअब्दुल भिटाई के नगरी में रहते हैं, इसलिए मुझे सूफी बनाने का शौक था। मैंने सूफी बनाने की कोशिश की। मैं लड़कियों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो भी आए, आगे आके सीखें। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नुमाइश में हैंडी क्राफ्ट भी शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। होनहार तलबा के टीचर्स ने भी फन पारों को खूब सराहा और बताया कि सिर्फ 3 माह की मेहनत का समर है। इतना अच्छा काम, इतना टैलेंट है हमारे शहर में, इतना शौक है बच्चों को। इस तरह की तकरीबों, इस तरह के इदारों को अप्रिशिएट किया जाए, उनको उनकी हौसला अफजाई की जाए। नुमाइश के मेहमान खुसूसी टाउन ऑफिसर बिटशाह ने तलबा की मेहनत को सराहा और तलबा को हर मुमकिन ताउन की पेशकश भी की ताकि तलबा पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ अली कासिम, 92 न्यूज़, बिटशाह। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।